शहबाज साहब कहाँ हैं? शहबाज साहब इस लंदन में। जो शरीफ ख़ानदान है वो या तो हुकूमत में होता है या लंदन में होता है। शहबाज शरीफ साहब ने बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन जेल भी काटी। तीन चीज़ें करते हैं, हुकूमत, जेल और लंदन। हाँ, अब आप ठीक लाइन पे आए ना। और टेस्ट टॉक में कह रहे थे कि डार साहब से ज़्यादा एक्सपर्ट जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं था। अगर आवाम का तेल ही निकालना था तो वो तो कोई भी निकाल सकता था। हाँ, आवाम का तेल निकाला गया है। वो सलाहियत रखते हैं जिन्होंने डॉलर को 100 रुपये पे रखा, जिन्होंने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, जिन्होंने इकोनॉमी में बहुत बेहतरी लेके आए। डार साहब को इतने प्यार से हम लेके आए थे, बड़ी मुश्किल से मना के, वो फिर चले गए। डार साहब वो थोड़ी देर के लिए गए हैं, ऑब्वियसली मुशावरती अमल वहाँ पे जारी है। दोबारा हुकूमत आएगी फिर आएंगे। आपके फैक्ट्स और फिगर्स बड़े अच्छे होते हैं। आपको जब गवर्नमेंट मिली उससे पहले डॉलर कहाँ पे था और आज डॉलर कहाँ? हम जब छोड़ के गए हैं वो तकरीबन 120 पे था। आप 120 पे छोड़ के गए, तो पिछला जो दौरे हुकूमत था उस पे कहाँ तक गया और अब कहाँ? देखिए, वो 250, 260, 270 पे रहा है उस दौरे हुकूमत। 170? नहीं, इमरान खान साहब के बिल्कुल एंड वाले डेज़ में जब उन्होंने ये पेट्रोल पे सब्सिडी दी वो 200 प्लस पे रहा है। ठीक है, अभी 300 के ऊपर बिल्कुल है। अता भाई 150 पे आप लोग इस्लामाबाद गए थे, 150 पेट्रोल था और अब 300 है। और मैं आवाम से मिला हूँ, लोग खुदकुशी के दहाने पे खड़े हैं। 16 माह में हम लोगों ने देखा है कि चीफ जस्टिस कोई फ़ैसला देता है उस पर अमल दरामद नहीं होता। जो सीनियर वज़रा हैं वो उनका नाम लेके जो है तनकीद भी करते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कल यानी कि जज साहब ने कहा कि मैं आपको घर छोड़ के आता हूँ, उसके बाद उन्हें लोग उठा के ले जाते हैं। और फिर वीडियोज़ का आना, सहाफ़ी गायब हैं, इमरान रियाज खान का पता नहीं लग रहा, अरशद शरीफ साहब वाला मामला। आप ये 16 माह को किस तरह से देखते हैं? काफ़ियों को गोलियां मारी गई। अब सार आलम को किस दौर में गोली मारी गई थी? और तलत हुसैन पीछे चले जाते हैं, मतलब एक शुरुआत है ना। तलत गलत कर रहे थे, हम भी करेंगे गलत। मैं अर्ज करता हूँ ना, चीज़ें बैलेंस होंगी। महंगाई नहीं बैलेंस नहीं होंगी। इस तरह बैलेंस कब होंगी? जब इस मुल्क में सियासतदान आलाकार बनना बंद होंगे। जब तमाम जमातों के लिए बिल्कुल, जब सियासतदान आलाकार बनते हैं तो फिर ही ये मामलात होते हैं ना इस तरह के जो आप जिस तरफ निशानदेही कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले तक शहबाज गिल और शहजाद अकबर जैसे लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे कि ये बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन चीज़ें रिवर्स हो गई और आजकल आप भी बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। एक तो मैंने ना गैर मुल्की कभी पासपोर्ट रखा है, मैंने इसी मिट्टी में दफन होना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त अता तरर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी इन्होंने एक इस्लामी टच से भरपूर एक प्रेस टॉक भी किया है। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आप भी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। मैं इस्लामी टच में जो होता है ना, एक सियासत के तौर पे उसमें बिलीव नहीं करता। मैंने कभी मज़हब और सियासत को मिक्स नहीं किया। मगर आज अगर मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करता तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ़ ना कर पाता और मेरा ज़मीर हमेशा मलामत करता कि सलमान रुश्दी के वकील को एक सियासी जमात ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी अदालत में जाने के लिए वकील किया और एक ऐसे शख्स को किया जिससे सलमान रुश्दी मलौन को अपने घर में पनाह दी थी। तो ये ऑप्शन कोई नहीं बचा था कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी। कि शायद आपने इस्लामी टच वाली बात को ज़रा ना पर्सनल ले लिया। नहीं, पर्सनली लिया। मैं भी सहाफ़त को समझता हूँ। मुझे भी अब एक्टिव पॉलिटिक्स में स्टूडेंट पॉलिटिक्स अगर आप इंक्लूड कर लें तो मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स 2005 से कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे अब काफ़ी अरसा हो गया। तो मैं समझता हूँ कि जब इस्लामी टच आपने कहा तो वही इस्लामी टच है जो खान साहब के कान में किसी ने कहा था। अच्छा अता भाई, मुझे ये बताइएगा कि शहबाज साहब कहाँ हैं? शहबाज साहब इस लंदन में अपने भाई के साथ मुशावरत करने गए हैं। और मरियम साहिबा? मरीम साहिबा कल उन्होंने बड़ा अच्छा पेशावर में एक यूथ का कन्वेंशन किया इधर ही। अच्छा, एक सोशल मीडिया में तासुर पाया जाता है कि जो शरीफ ख़ानदान है वो या तो हुकूमत में होता है या लंदन में होता है। और जब ये हाल ही में जब आपकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो हमने देखा कि बड़े बड़े जो नाम थे वो अगले दिन या विद इन अ वीक लंदन जा चुके थे। ये तासुर आपके मतलब पहले भी पाया जाता है? देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन जेल भी काटी, फ्लोर ऑफ द हाउस भी आवाज़ उठाई और तकरीबन 1.5 साल की उनकी जेल है। तो जेल में थे लंदन। बिल्कुल तीन चीज़ें करते हैं, हुकूमत, जेल और लंदन। हाँ, अब आप ठीक लाइन पे आए ना। और तमाम एहतजाजों में भी वो शरीक रहे। तो मेरा नहीं ख्याल ये तासुर ठीक नहीं है। और डिस्कस होता है, आपने भी देखा होगा। सोशल मीडिया पे डिस्कस होता है। मगर मियां नवाज शरीफ साहब क्योंकि बाहर है तो मुशावरत के लिए आना जाना लगा रहता है लोगों का। मगर हमारी जमात यहीं मौजूद है। और शहबाज शरीफ साहब ने भरपूर इमरान नियाज़ी के दौर में बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन उन्होंने अपने उहदे को भी जस्टिफाई किया और उन्होंने हमारी सारी क़यादत ने जेलें काटी हैं। एहसन इकबाल से हमजा साहब से लेके मरीम नवाज शरीफ साहबा, नवाज शरीफ साहब, कामरान माइकल, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ी, किस किस का पता नाम ले, सब ने जेलें काटी। डार साहब को इतने प्यार से हम लेके आए थे, बड़ी मुश्किल से मना के, वो फिर चले गए। डार साहब
वो थोड़ी देर के लिए गए हैं, ऑब्वियसली मशावरती अमल वहाँ पे जारी है। दोबारा हुकूमत आएगी फिर आएंगे? डार साहब नहीं, अभी आ जाएंगे इंशाल्लाह चंद दिनों में। डार साहब वो शख्स हैं जिन्होंने डॉलर को 100 रुपये पे रखा, जिन्होंने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, जिन्होंने इकॉनमी में बहुत बेहतरी लेके आए, महंगाई को 4% पे रखा। वो सलाहियत रखते हैं, मगर 16 माह में जो 4 साल का हमने मलबा उठाना था वो एक मुश्किल टास्क था और मुश्किल फ़ैसले करने थे। तो वो इंटरवल था एक हॉरर मूवी के अंदर। मेरा ख्याल है फिल्म अभी चलनी है। अता भाई, मैं आपको इसलिए पसंद करता हूँ, एक तो नून लीग में बहुत कम फेसेस हैं जो आके बड़े खुल के जो है अपना जो भी नज़रिया है वो आवाम के सामने रखते हैं, और ये आप मेरी खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें, हमेशा मुझे आप ही मिलते हैं। बाकी जो नाम है पता नहीं वो टाइम भी नहीं देते। मुझे ये बताएं, आपके फैक्ट्स और फिगर्स बड़े अच्छे होते हैं। आपको जब गवर्नमेंट मिली उससे पहले डॉलर कहाँ पे था और आज डॉलर कहाँ? देखिए, मैं तो इसको डॉलर को शुरू करूँगा अपने दौरे हुकूमत से। हम जब छोड़ के गए हैं वो तकरीबन 120 पे था 2018 में। प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च होता है, 4 साल इंडस्ट्री पे फोकस नहीं किया गया, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं लगाया गया, एक ईंट तक नहीं लगाई गई। बिल्कुल डॉलर अब 300 के ऊपर है जब हम अभी छोड़ के। आप 120 पे छोड़ के गए, तो पिछला जो दौरे हुकूमत था उस पे कहाँ तक गया और अब कहाँ? देखिए, वो 250, 260, 270 पे रहा है उस दौरे हुकूमत। 170? नहीं, इमरान खान साहब के बिल्कुल एंड वाले डेज़ में जब उन्होंने ये पेट्रोल पे सब्सिडी दी वो 200 प्लस पे रहा है। ठीक है, अभी 300 के ऊपर बिल्कुल है। मगर अगर IMF का मुआहदा किसने ख़राब किया मुझे आप बताएं ना। 6 माह असद उमर साहब ने ज़ाया किए, खान साहब ने कहा मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा। तो उसमें जो ताख़ीर हुई उसको साबोटाज करने की कोशिश की गई। 2 वज़राए ख़जाना पीपल्स पार्टी के साबका अदवार के लाए गए, हफीज़ शेख साहब, शौकत तरीन साहब। तो देखिए ना, तबाही तो उसी दौर में हो गई थी। 16 माह के इस पीरियड को ना मैं समझता हूँ अनफेयर होगा अगर हमें उससे 4 साल से कंपेयर किया जाए। 4 साल की तबाही को आके हमने 16 माह में ठीक करने की कोशिश की ना, और IMF का मुआहदा ना होता और अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता तो डॉलर 500 टॉप जाता। अता भाई, 150 पे आप लोग इस्लामाबाद गए थे, 150 पेट्रोल था और अब 300 है, और मैं आवाम से मिला हूँ, लोग खुदकुशी के दहाने पे खड़े हैं। ऐसे ही हालात मुश्किल हैं। तो कैसे आवाम में जाएंगे, वोट कैसे ले? नहीं, मगर ये किसका किया धरा है? देखिए, नैरेटिव अपनी जगह पे, टिकटॉक्स लाइक्स अपनी जगह पे, सोशल मीडिया अपनी जगह पे, मगर हम जो पेट्रोल छोड़ के गए थे वो 4 साल में किसने बढ़ाया? और एंड पे गलत सब्सिडी कौन दे के गया? जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ऊपर थी और यहाँ पे तबाही हो रही थी कि कई 100 अरब की सब्सिडी दे दी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि 4 साल में जो तबाही हुई है उसका 16 माह से कोई मुवाजना नहीं है। हमने तो मुल्क को आके बचाया ना। अगर हम IMF का अग्रीमेंट ना करते और खुदा ना खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता, एयरलाइनें बंद, LCयाँ खुलनी बंद, बैंकों के बाहर लाइन लगी होती पैसे लेने के लिए, डॉलर 500 पे चला जाता। हमने तो वो खुदकुशी जिसने कहा था मैं कर लूँगा उसका काम आसान किया ना कि हमने आके IMF का अग्रीमेंट कर लिया। प्रेस टॉक में कह रहे थे कि डार साहब से ज़्यादा एक्सपर्ट जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं था। अगर आवाम का तेल ही निकालना था तो वो तो कोई भी निकाल सकता था। हाँ, आवाम का तेल निकाला गया है। मैं समझता हूँ 5-5 कैरेट की अंगूठियाँ मांगने वाला, घर पे व्यापार करने वाला, 11 बजे दफ्तर आके 5 बजे घर जाने वाला, जिसने अरबों रुपए मुल्क के लूट लिए, उसने मुझे बताया ना महंगाई कम करने के लिए क्या इकदाम किए। अगर नेक नियत होता तो पहले दिन IMF का अग्रीमेंट करता, आज हर चीज़ सस्ती होती। अच्छा, लास्ट आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि जो ये पिछले 16 माह में हम लोगों ने देखा है कि चीफ़ जस्टिस कोई फ़ैसला देता है उस पर अमल दरामद नहीं होता। जो सीनियर वज़रा हैं वो उनका नाम लेके जो है तनकीद भी करते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कल यानी कि जज साहब ने कहा कि मैं आपको घर छोड़ के आता हूँ, उसके बाद उन्हें लोग उठा के ले जाते हैं और फिर वीडियोस का आना, सहाफ़ी गायब हैं, इमरान रियाज खान का पता नहीं लग रहा, अरशद शरीफ साहब वाला मामला। आप ये 16 माह को किस तरह से देखते हैं जो हमने इसमें चीज़ें सेट की हैं? प्रोजेक्ट इमरान खान की जब लॉन्चिंग हुई, सहाफ़ियों को गोलियां मारी गई। अब सार आलम को किस दौर में गोली मारी गई थी? और तलत हुसैन पीछे चले जाते हैं, मतलब एक शुरुआत है ना। 2018 में ये चीज़ें नहीं थी। पीछे इसलिए जाना ज़रूरी है कि एक इन्फॉर्म्ड चीज़ होनी चाहिए ना। आप अगर सिर्फ आधी फिल्म चला देंगे और पिछली बैकग्राउंड नहीं देखेंगे। पिछले गलत कर रहे थे, हम भी करेंगे गलत। मैं अर्ज़ करता हूँ ना, शुरू किसने स्पेस दी? आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं खोल देता हूँ बात को। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों किया था? हमने 2 जमातों ने मिल के आपस में बैठ के कुछ शराइत क्यों तय की थी? इसलिए की थी कि ये प्रोजेक्ट इमरान खान जैसी चीज़ें इस मुल्क में लॉन्च ना हो। तलत हुसैन को घर भेजा गया, चैनल्स बंद किए गए, सहाफ़ियों को गोलियां मारी गई, सहाफ़ियों को लापता किया गया। किसका दौर था? इमरान नियाज़ी साहब का दौर था। अब क्या हुआ है? अब परवेज़ इलाही साहब को लोग नहीं उठा के लेके गए, इस्लामाबाद पुलिस उठा के लेके गई है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में मुलव्वस हैं और ये केसेस होने थे।
हमारी तरह नहीं हुआ कि 3 साल किसी को आप कैद में डाल दें, 3 साल की तो सज़ा होती है भाई, किसी पे मंशियात डाल दें, किसी की बहन को चांद रात को उठा लें, किसी की बेटी को बिला वजह बंद कर दें। तो खान साहब तो मुंह पे हाथ फेरा करते थे ना, हमने तो मुंह पे हाथ नहीं फेरा। ये जितनी चोरी डकैती जितने केसेस हुए हैं बता देना, 9 मई हमने करवाया है, तोशा खाना हमने करवाया, BRD पेशावर हमने कराया, बिलियन ट्री सुनामी हमने कराया, फॉरेन फंडिंग हमने कराया, साइफर हमने कराया। ये अब किया धरा है ना, ये जवाब तो देना होगा। और चीज़ें बैलेंस होंगी। महंगाई नहीं बैलेंस नहीं होंगी इस तरह। बैलेंस कब होंगी? जब इस मुल्क में सियासतदान आलाकार बनना बंद होंगे। जब ये तमाम जमातों के लिए बिल्कुल, जब सियासतदान आलाकार बनते हैं तो फिर ही ये मामलात होते हैं ना इस तरह के जो आप जिस तरह निशानदेही कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट इमरान खान की जो लॉन्चिंग थी, तबाही बर्बादी के ज़िम्मेदार वो खुद हैं, और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जैसे बड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स इस मुल्क में मौजूद हैं। तो मैं नहीं समझता कि अब के हालात की ज़िम्मेदार या हम लोग हैं या इस्टेब्लिशमेंट है। ये तो अब केसेस हैं, मौजूद हैं अपनी जगह पे, जवाब तो देना होगा और अब ये भुगतना भी होगा। किसी के साथ कोई इंतकाम नहीं हो रहा, क्योंकि 9 मई भी इन्होंने खुद किया है, तो शाखाना भी खुद किया है, साइफर भी खुद किया है। कुछ अर्सा पहले तक शहबाज गिल और शहजाद अकबर जैसे लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे कि ये बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन चीज़ें रिवर्स हो गई और आजकल आप भी बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। एक तो मैंने ना गैर मुल्की कभी पासपोर्ट रखा है, ना कभी PR ली है। मैंने इसी मिट्टी में दफन होना है। मेरा ख़ानदान भी इधर ही है, मेरा बेटा भी इधर ही है, मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे हैं। मैंने शहजाद अकबर की तरह मुल्क छोड़ के नहीं जाना, मैंने शहबाज गिल की तरह बाहर जाके मुल्क दुश्मन एजेंडा नहीं चलाना। तो मैंने तो इस मिट्टी में दफन होना है, और अल्लाह करे कि हमें कोई सबसे ज़्यादा परजम नसीब हो जाए दफन होते हुए। तो मैं तो बड़ा इस हवाले से कॉन्फिडेंट हूँ, और ये कॉन्फिडेंस मेरा इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस मिट्टी से मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया जितना नाज़रीन अता तारर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।